हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडामेंटल में। टारगेट तो मैथ में हम आज सीखेंगे यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट, जो बड़े से बड़े संख्या का इकाइयाँ कैसे निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट डिजिट का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दे रखा हो 5 की पावर 2 अगर मान लीजिए, तो ये 25 होता है, ये सबको पता है। 5 की पावर 3 ये मान लीजिए, ये सबको पता है 125 होता है। तो इस तरीके से ये छोटा संख्या है, तो इस छोटे संख्या का इकाई अंक बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं और अधिकतर लोगों को याद भी रहता है। तो दरअसल बड़े संख्या का जैसे मान लीजिए 5 की पावर अगर पूछ लिया जाए 125 का, तो यहाँ से इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो दरअसल यहाँ से कैसे ज्ञात करते हैं कि 125 है ना, तो सीधा आपको लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट का 2 डिजिट यानी कहने का मतलब ये 25 हो गया। तो भाई साहब 25 हो गया, तो इसको 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो आप इतना को कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 125 को सीधा आप 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो सीधा 5 की पावर 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 यहाँ से आ गया, तो इसका इकाई अंक 5 आ गया। आपको दरअसल याद क्या रखना है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 5 की पावर 3 अगर बात करूँ तो 125 होता है। तो मैंने देखा 5 की पावर ऑड हो या इवन हो, तो 5 की पावर ऑड हो या इवन हो, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। तो आपको 5 की पावर कितनों भी दे रखा हो, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक क्यों ना दे रखा हो, इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, तो इसका यूनिट डिजिट सीधा 5 आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जान सकते हैं। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट में बात करूं, जैसे 6 की पावर 1 बराबर कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 216। तो हमने देखा 6 की पावर ऑड हो, 6 की पावर ऑड हो या इवन हो, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, यूनिट डिजिट 6 ही आता है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि 1 3 मान लीजिए 1 3 8 7 6 इस तरीके से दे रखा हो, और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 3 ले लेता हूँ, ठीक है 3, इसका मान लीजिए पावर में दे रखा हो 124 9। तो यहाँ से हमने देखा कि इस तरीके से इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसका यूनिट डिजिट हमको कैसे ज्ञात करना है। तो दरअसल लास्ट का हमको देखना है कि लास्ट में 49 है, तो 49 को जनरली आप क्या करिए, सीधा 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद आपको सिर्फ शेषफल लेना है, यानी कि रिमाइंडर लेना है। तो 12 चौके 48 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसका बेस का इकाई अंक कितना है 3 है, और इसका जो 4 से भाग देने के बाद कितना 1 आया। तो जनरली आप इतना के इंस्पिरेशन को आप 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट जो आया, यूनिट डिजिट 3 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 49 था, ये 4 से नहीं कटा। अगर मान लीजिए कोई 4 से कट जाए, तो जैसे मान लीजिए 8 की पावर मैंने मान लिया कि 40 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके को कैसे करेंगे, तो भाई साहब देखिए दरअसल 40 ये होता है। तो 40 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि रिमाइंडर यहाँ से तो 0 आ गया भाई, तो अब क्या करेंगे। तो रिमाइंडर जब 0 आए, तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे 8 ही है और रिमाइंडर जब 0 आए, तो आप जनरली फिर से आप 4 ही रख दो। क्यों 4 रखने का कारण ये है कि 4 का जो साइक्लिक जो होता है ना, वो 4 पे हमेशा डिपेंड रहता है। तो ये दरअसल इस टाइप से बनता है। तो हम जनरली आप क्या करें कि अगर 0 रिमाइंडर अगर 0 आए, तो आप आंख मूंद के सीधा 4 दे दें। तो 8 की पावर 4 आप बोले कि 8 की पावर 4 भी तो नहीं आता है ना, तो दरअसल आप सीधा गुना तो कर सकते हैं ना। जैसे 8 को आप 4 बार लिखिए, तो 8 8 64 कितना आ गया 4 आ गया। फिर 4 को 8 से भाग दीजिए, 4 8 32 2 आ गया। फिर 2 को 8 से भाग दीजिए, गुना करिएगा, तो 2 8 16 आ जाएगा, यानी कि 6 आ गया। तो इतना को आप इसका इकाई क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे और एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए 5 2 8 7, ठीक है
5 2 8 7, इसका इकाई मान लीजिए कि कितना लिया मैंने 124, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 124 को सबसे पहले 4 से हम डिवाइड करें तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 3 12, 4 1 4, तो रिमाइंडर यहाँ से तो 0 आ रहा है भाई, तो यहाँ से 0 आ रहा है। तो अब क्या करिए, इस बेस 7 है ये ले लीजिए और इस 124 के स्थान पे आप क्या करिएगा कि सीधा 4 दे दीजिएगा। तो 4 देने के बाद कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 जो हम जानते हैं 343 होता है और इंटू का 7, तो यहाँ से 7 या 21 हो जाएगा। तो इसका इकाई का कितना 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दरअसल मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ, 8 7 9 5 4 2 और इसका जो है मान लीजिए पावर में 5 9 6 3 2 8। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ से आने के बाद क्या होगा कि हमने देखा सबसे पहले इस लास्ट का 2 डिजिट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, दरअसल इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि लास्ट का 2 डिजिट ही क्यों देखा जाता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 4 से डिविजिबल क्या होता है, 4 से विभाजकता का नियम जो होता है, वो लास्ट का 2 डिजिट, अगर लास्ट का कोई भी संख्या लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से विभाज्य हो गया ना तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो इसलिए आपको 4 से भाग देना पड़ता है। तो 28 को यदि आप 4 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर तो भाई साहब 0 आ गया ना। तो आप जनरली 2 की पावर कितना रख सकते हैं, 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो इसका इकाई का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। जैसे मैं और एग्जांपल की बात करूं, 7 की पावर मान लीजिए ये 105 है, तो इसको क्या करेंगे कि आप जनरली आप इसको 5 है ना, 0 5 हो गया तो 5 को आप जनरली भाग दीजिएगा 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर तो 1 आने वाला है। तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 की पावर 1 तो 7 ही होता है, तो इसका इकाई 7 आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ 9 की पावर 1, जैसे मान लीजिए 9 की पावर 1 कितना होता है 9 होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है 81 होता है, 9 की पावर 3 कितना होता है 729 होता है। तो हमने देखा यदि 9 की पावर में ऑड हो यानी कि 1 3 5 7 हो तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट हमेशा 9 आता है। और 9 की पावर में यदि इवन हो यानी कि सम हो 2 4 6 8 तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं और एग्जांपल दूं तो मैं मान लीजिए दे रहा हूं, देखिए 5, मान लीजिए कि मैं दे रहा हूं 5 3 8 7 और इसका पावर में दे रखा होगा 245। तो यहाँ से ये है और इंटू का 221 और इसके पावर में दे रखा होगा 72। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसका हमको मान निकालना पड़ेगा इकाई अंक। तो इसका मान निकालने के लिए इसको यदि आप दीजिएगा 45 को यदि 4 से भाग दीजिएगा तो 11 चौके 44 होता है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 7 की पावर 1 सीधा लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 1 आ गया ना, तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 आ जाएगा। 7 को 1 से गुना करिएगा तो सीधा 7 इसका इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लीजिए 464 है, 464 की पावर दे दिया 1793। उसके बाद यहाँ पे 615 है, इसका पावर दे दिया 317। उसके बाद मान लीजिए 131 हम देते हैं, इसका पावर मान लीजिए 491। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है। तो सबसे पहले लास्ट का हम 2 डिजिट देखें, ये 93 है ना, 93। तो इसको 93 को आप क्या करिए, 93 को 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 1 आने वाला है। क्योंकि 4 दूनी 8 4 3 12 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस 4 की पावर यहाँ पे 1 दे सकते हैं। उसके बाद 5, हमने बताया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, तो हमेशा इसका इकाई अंक 5 ही होने वाला है। और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, तो 5 चौके 20 आ गया, तो इसका जो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे एक प्लस वाला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 151 है, इसकी पावर हमने दे दिया 98। उसके बाद प्लस 21 है, 21 हम देते हैं 21, इसकी पावर हमने दे दिया
यहाँ से इसका दे दीजिए, मान लीजिए 21 है, इसका पावर हमने ले लिया 29 ले लिया। उसके बाद तो इसका हम कैसे करेंगे, दरअसल देखिए तो इस तरीके से सबसे पहले हमने देखा कि 98 को क्या करेंगे, 98 को अगर यदि आप 98 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर यहाँ से 2 आ गया। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 आ गया। तो 1 की पावर हमने तो ये भी बताया था कि 1 की पावर कितना भी हो तो 1 होता है, और इसका जो है 1 की पावर कितना भी हो तो 1। तो इसका जो है वो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।